एक राजा अपने राजमहल के कर्मचारियों को, दरबारियों को और व्यापारियों को और वहाँ के लोगों को परखना चाह रहा था। राजा ने एक योजना बनाई और राजमहल में आने वाली सड़क में एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ रख दिया। बहुत बड़ी चट्टान रोड में गिरा करके रख दी और अपने आप जो है पीछे छिप करके देख रहा था कि जब मेरे दरबारी राजमहल में आएंगे और कर्मचारी आएंगे, व्यापारी आएंगे और राजमहल के कुछ नागरिक जब राजमहल में आएंगे, मैं देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ कौन व्यक्ति है जिस चट्टान को इस रोड से हटाएगा। और राजा ने एक बहुत बड़ी चट्टान रोड में गिरा के अपने आप पीछे छिप करके देख रहा था कि कौन आता है और कौन इस पत्थर को उठाता है। राजा के कर्मचारी वहां से गुजरे और कुड़कुड़ाते हुए राजा की आलोचना उन्होंने की और बहुत बुरी बातें राजा को कहने लगे और राजा चुपके से पीछे ये सब सुन रहा था। फिर उसी रास्ते से व्यापारी होकर के गुजरे और आम नागरिक वहां से होकर के गुजरे और बहुत बुरा भला आलोचना करते हुए ये सब लोग चले गए। राजा ये सब चीजें देख रहा था और सुन रहा था। फिर उसी रास्ते से एक किसान सब्जियों का पूरा भार अपने पीठ में लादते हुए उस रास्ते से होकर के गुजर रहा था। और जब वो किसान वहां पर पहुंचा, उसने एक बहुत बड़ी चट्टान को रोड में पड़ी हुई देखा और उसने अपनी सब्जी का जो भार उसके पीठ में था उसे साइड में रखा और फिर बड़ी मशक्कत के साथ, बड़ी कसरत के साथ उसने बहुत समय उसे लगा और उसने उस पत्थर को धीरे 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 करके लुढ़का करके किनारा दूर फेंक दिया, रोड से बाहर कर दिया। और जब वो वापस लौटा, अपनी सब्जी का बोझ जो उसने साइड में रखा था उसको उठाने के लिए गया, उसकी नज़र उस जगह में पड़ी जहां वो चट्टान पत्थर रखा हुआ था और उसके नीचे एक पोटली सी थी, एक बैग सा था और उस बैग में सोने के कॉइन्स भरे हुए थे और उसमें एक छोटे से खत भी लिखा हुआ था, एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें लिखा था, ये आपके पत्थर फेंकने का प्रतिफल आपके लिए है। और नीचे लिखा था, आपका राजा या किंग। उसने उस बैग को उठाया और वहां से चला गया और ये अब गरीब नहीं रहा लेकिन एक अमीर व्यक्ति बन गया। इस कहानी से आप और मैं क्या पाठ सीख सकते हैं? जो मैं इस कहानी से सीख पाया, फर्स्ट थिंग, मुश्किल में नकारात्मक ना बने। कई बार हमारे जीवन में उस रोड के समान मुश्किलें हमारे रास्ते में आ जाती है। उस रास्ते में उस मुश्किल का आप सामना करते हैं या नकारात्मक उस समय आप हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कार्य में, जहां कहीं भी आप और मैं रहते हैं, मुश्किलें हमारे जीवन में आती ही है। इससे कोई बच नहीं सकता है। कभी ना कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों में क्या आप नकारात्मक हो जाते हैं या आप सकारात्मक होते हैं? अगर आप नकारात्मक हो जाते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव लेके आए, अपनी सोच में बदलाव लेके आए, अपने प्रतिक्रिया में बदलाव लेके आए। एंड देन दूसरी बात, मुश्किल को हटाने के लिए कोशिश करें। जब आपके जीवन में मुश्किलें आ जाएं, जब बाधाएं आ जाएं, उस रोड में उस चट्टान के समान जब बाधाएं आपके जीवन में आए, कोशिश करें इस मुश्किल को हटाने के लिए। इन लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, वो मुश्किल को ऐसे ही वहाँ रहने दिया। तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती है। कुछ मुश्किलों का आप और मैं आसानी से समाधान कर सकते हैं। कोशिश करें, मुश्किलों कोशिश करें कि मुश्किलें आपके जीवन से, आपके कार्य से, आपके रास्ते से हट जाएं। कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
तो ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए। एंड देन तीसरी बात, मेहनती बने, क्योंकि मेहनत का फल जो है ना अच्छा ही होता है। मेहनती बने, परिश्रमी बने, क्योंकि उसका प्रतिफल अच्छा ही होता है। इस किसान ने मेहनत की, बड़ी कसरत के साथ उस पत्थर को उसने वहाँ से दूर हटाया और उसका प्रतिफल उसे वो सोने के कॉइन्स या गोल्ड उसे मिलता है, जिससे उसकी जीवन जो है सुधर जाता है। क्या कहना चाहता हूँ, मेहनती व्यक्ति जो होता है ना उसको उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। किसी ने कहा है बिना मेहनत के तो कांटे और घास ही उगता है। मेहनत जो करते हैं उसी में अच्छी फसल निकल के आती है। तो मेहनत करना सीखें। जहाँ कहीं भी आप हैं, जिस फील्ड में आप एजुकेशन के फील्ड में हैं मेहनत करें, बिजनेस के फील्ड में हैं मेहनत करें, सेवा में हैं आप या किसी सोशल वर्क में ही मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल अच्छा ही होता है। और परमेश्वर, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया और उसे खेत में परिश्रम और काम करने के लिए कहा। यानी परमेश्वर भी इंसान को चाहता कि मेहनती बने, परिश्रमी बने, आलसी नहीं। आलसी लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। आप कहीं भी जाइए, कौन आलसी लोगों को लेगा? कोई नहीं लेगा। जो लोग हर फील्ड में लोग मेहनती लोगों को ढूंढते हैं, जो बात को मानते हैं उन लोगों को ढूंढते हैं, जो क्रियाशील व्यक्ति होते हैं उनको लोग ढूंढते हैं। तो इस कहानी से आप और मैं तीन मुख्य बातें हैं जो सीख सकते हैं। पहली बात, मुश्किलों में नकारात्मक न बने और मुश्किलों को, बाधाओं को अपने जीवन से, अपने कार्य से हटाने के लिए कोशिश जरूर करें। बिना कोशिश के कुछ भी नहीं होता, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन मेहनत का प्रतिफल हमेशा अच्छा ही होता है। जिस तरीके से इस किसान को मेहनत करने के बाद उसे वो प्रतिफल मिला, तो 100% है ये। आप अब मेहनती हैं, उसका प्रतिफल आपको 100% मिलेगा और आप आशीष पाएंगे। आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।